हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वांग लिन की ओरिजिनल बॉडी उठ चुकी होती है और हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी नज़र आ रही थी। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग लिन की ओरिजिनल बॉडी जो होती है वो तुरंत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से ढेर सारे क्रैक्स को समन कर लेती है और इन वॉइड क्रैक्स को भी देखे हुए थी कि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वांग लिन की ओरिजिनल बॉडी की नज़र जैसे ही गोंग संग टोंग और साथ ही यहाँ पर उसके साथ में उस लेडी के ऊपर पड़ती है तो फिर तुरंत ही वो वहाँ से हाइड कर जाता है। वो लोग वहाँ से फ्लाई करके जा रहे थे लेकिन तभी वो उनके सामने आ जाता है। ये देखने के बाद गोंगसन तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर्स को फॉर्म करने लग जाता है और एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा स्पिरिचुअल बैरियर बनाकर वांगलिन के सामने फेंक देता है। लेकिन तभी वांगलिन सिर्फ उसे एक ही पंच के अंदर ख़त्म करने में कामयाब होता है, जिससे कि आसपास यहाँ काफ़ी ज़्यादा मिस्ट फैल चुकी होती है। जिसके बाद वांगलिन जैसे ही अपना एक कदम रखता है तभी वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। इसे देखने के बाद तो यहाँ पर ये बंदा डर जाता और कह रहा होता है कि फास्ट फ्रेंड, वैसे आप और मैं स्ट्रेंजर्स ही हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप क्यों ऐसा कर रहे हो, आखिर इसका मकसद क्या है। तभी वांगलिन कह रहा होता है कि तुम अकेले तो नहीं थे, मतलब कि तुम्हारे साथ में 7 लोग थे, तो वो सारे के सारे कहाँ चले गए, सिर्फ तुम दोनों ही बाहर कैसे निकल कर आए हो। ये सुनने के बाद ये लड़की काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और फिर कहने लगी होती है कि मैं तो इस सीनियर से पहली बार मिल रही हूँ, लेकिन न जाने क्यों इसको देखकर मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि जैसे कि मैं इसको जानती हूँ। काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर सी फीलिंग वो यहाँ पर महसूस कर रही होती है। जबकि वांगलिन यहाँ पर तुरंत इन दोनों को धमकी देते हुए कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें मेरी बात का जवाब नहीं देना तो फिर ठीक है, इसी वक्त तुम यहाँ मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर वो लड़की कह रही होती है कि मुझे लगता है कि शायद उन 5 लोगों में से आप किसी को जानते होंगे सीनियर, मैं आपको सच बता ही दूंगी। और ये सुनने के बाद कह रही होती है कि यंगर जनरेशन अपने खुद के गुनाह को कबूल करती है। फिर कहने लगी थी कि असल में मेरे फादर जो थे वो शैनी लैंड के अंदर डिसअपियर हो गए थे और तब से ही मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे सुजाको कंट्री के अंदर सेल कर दिया गया था, जिससे कि वहाँ पर मैं एक स्लेव बनकर रही। मेरी लाइफ बद से बदतर हो चुकी थी और मैंने बहुत ही ज़्यादा सफ़र भी किया और मेरे दिल में एक इच्छा थी कि मैं वहाँ से निकलूँगी। तो बस इसी इच्छा को फॉलो करते हुए मैं उस जगह से भाग निकली। लकीली मुझे वहाँ पर सीनियर गोंगसन मिल गए और उन्होंने मुझे पनाह दी, साथ ही उन्होंने मेरी हेल्प की और एक्सट्रीम सिचुएशंस के अंदर हमेशा ही उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट भी किया है। इवन वो यहाँ पर एंशंट लैंड भी गए थे मेरे फादर को ढूंढने के लिए मेरे साथ, बट मुझे लग रहा है कि एंशंट लैंड जाने के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर मेरे फादर मुझे नहीं मिले। फिर कहने लग जाती है कि वहाँ पर हमने कुछ और लोगों को भी इन्वाइट किया था हमारे साथ जाने के लिए, बट यहाँ पर शायद वो लोग बाहर नहीं आ सकेंगे, शायद उनके सच में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। कहने के बाद वो अपनी बात को कंप्लीट करती है और इतनी ही देर में यहाँ पर गोंगसन जो था उसने एक अटैक तैयार कर लिया होता है। वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड लेकर आगे बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इस स्वॉर्ड को लेकर वो तुरंत ही वांगलिन के ऊपर हमला कर देता है, जिसके चलते वांगलिन को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा उसके ऊपर आ चुका था और वांगलिन आगे बढ़ते हुए तुरंत ही उसके ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पंच कर देता है, जिससे कि उसकी हड्डी पसली सब कुछ टूट चुकी होती है। फिर वांगलिन यहाँ पर उसके गले को पकड़ लेता है और उससे कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इस बंदे के फोरहेड के ऊपर तो वही लीफ वाला डिज़ाइन बना हुआ है जो कि हमने पहले भी देखा हुआ था उन सारे लोगों में जो कि यहाँ पर कर्ज को फैला रहे थे। जबकि वांगलिन यहाँ पर ये सब कुछ देखकर समझ जाता है कि इन लोगों ने कुछ ना कुछ यहाँ पर छिपाने की कोशिश ज़रूर से ही की है। और ये देखकर कि यहाँ पर ये सीनियर स्ट्रगल कर रहा है तभी वो कह रही होती है कि सीनियर आप प्लीज़ अब मेरे एल्डर गोंगसन चैंग को कुछ भी ना करें और आप उनके लिए चीज़ों को डिफ़िकल्ट नहीं बनाएं। फिर कहती है कि अगर आपको सज़ा देनी ही है तो फिर ऐसा करें कि आप मुझे ही सज़ा दे दीजिए, क्योंकि इसके अंदर मेरी गलती है ना कि सीनियर की। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर वो जो सीनियर था वो भी यही कह रहा होता है कि किसी दूसरे का गुलाम बनने से तो बेहतर यही रहेगा कि मैं यहाँ पर अपनी डेथ को आराम से फ्रीली चूज़ कर सकूँ, क्योंकि एटलीस्ट डेथ तो एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे फ्री करवा रही है। ये सुनने के बाद वांगलिन यहाँ पर तुरंत ही वॉइड क्रैक को ओपन करता है और उन दोनों को ही वहाँ पर भेज देता है, क्योंकि यहाँ पर एल्डर गोंगसन जो था वो भी यहाँ पर इस कर्ज से जूझ रहा होता है। तभी यहाँ पर वांगलिन इन दोनों के ही फोरहेड के अंदर एक ड्रॉप डाल देता है अपने एसेंस की और फिर कह रहा होता है कि जाओ जाकर वांगलिन को ढूंढो, और अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो फिर याद रखना कि तुम्हारी ज़िंदगी को बख्श दिया जाएगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वांगलिन को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। दूसरी तरफ वांगलिन जो था वो यहाँ पर सोच रहा होता है अपने स्टार कंपास पर बैठ के इन सारी बातों पे कि आखिर कैसे एल्डर गोंगसन और साथ ही उसकी डिसेबल कैसे बच गई, क्योंकि जब सारे के सारे लोग ही नहीं बच सके, इवन वो सभी तो यहाँ पर इन दोनों से ज़्यादा स्ट्रांग थे, वो तो नहीं बच पाए, तो भलाई कैसे ये दोनों यहाँ से बचकर चले गए। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ पर इन लोगों की हेल्प करी है, वरना तो इन दोनों का इस जगह से सेफली निकल के जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल मुझे लग रहा है। साथ ही वांगलिन ये भी समझ जाता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ मिस्ट्री ज़रूर से ही होगी। वांगलिन ये सब कुछ सोच ही रहा था तभी
हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वांगलिन को सामने आती हुई दिखती है दो ब्लड ड्रॉप, जिसे देखकर वांगलिन तुरंत ही यहाँ पर अपने स्टार कंपास को एक्टिवेट करते हुए उस डायरेक्शन की तरफ को बढ़ने लग जाता है। कुछ वक्त बाद का सीन हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पर एल्डर गॉन्गसन अभी भी घायल था और यहाँ पर स्टार कंपास एक जगह पर आकर रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस लड़की ने ढूंढ लिया होता है वांगलिन को। साथ ही दोनों के अंदर से वो जो ब्लड एसेंस था वो वांगलिन अपने पास में रखता है, और जैसे ही वो वांगलिन के पास जाता है तो उसकी ओरिजिनल बॉडी को इसके बारे में पता चल चुका था। तभी यहाँ पर वांगलिन की ओरिजिनल बॉडी तुरंत ही वहाँ पर एक क्रैक करके उसको ओपन कर देती है। वांगलिन तो वहाँ से निकल कर जा रहा था, लड़की कहती है कि सीनियर, बट वांगलिन कहता है कि जो भी तुमने गलती की है उसकी सज़ा तुम्हें यही मिलेगी, और ये कहकर उन दोनों को वहीं पर छोड़ देता है। जबकि वांगलिन कह रहा होता है कि ब्लड ऑफ बारबेरियंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, यहाँ पर जाना बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है, और दोनों ही यहाँ पर इस बारे में सोचने लगे होते हैं। और वांगलिन यहाँ पर इस डिवाइन फ्रूट को लेकर आ चुका होता है, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर वो अपनी ओरिजिनल बॉडी के लिए इसका इस्तेमाल करने वाला था। ओरिजिनल बॉडी इस फ्रूट को तुरंत ही होल्ड करती है, और हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर का वो जो एसेंस था वो यहाँ पर अपनी बॉडी को देने लग जाती है, जिससे कि धीरे धीरे करके वो एसेंस गोल्ड की तरह उसकी बॉडी की तरफ फैल रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि उसको क्रश करने के बाद जैसे ही उसकी बॉडी के अंदर फैल जाता है तो फाइनली जाके उसकी वेन्स वगैरह जो होती हैं वो पूरे तरीके से हील हो चुकी होती हैं, और वांगलिन की जो बॉडी थी वो अब कम्प्लीटली हील होने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही थी। उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा ऑरा बाहर इमिट हो रहा होता है, जबकि जैसे यहाँ पर वांगलिन की बॉडी ने यहाँ पर फाइनल जाके उस पूरे के पूरे एसेंस को एब्जॉर्व कर लिया होता है, तो उसके बाद ये सीन कट हो जाता है और हमें डायरेक्टली दिखाया जाता है अब 3 साल बाद का सीन, जहाँ पर शिंगुआ विलेज के अंदर तियानशन सेक्ट से एक एल्डर आए थे, जो कि यहाँ पर कुछ डिसेबल को चूज़ करने के लिए आए हुए होते हैं अपने लिए। वैसे तो यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे मौजूद थे, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपनी ज़ाओरू भी मौजूद होती है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा नर्वस एंड शाय टाइप की बच्ची नज़र आ रही होती है। सारे के सारे डिसेबल्स का एक एक करके यहाँ पर चेक किया जा रहा होता है, स्पिरिचुअल पावर और साथ ही उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ को। लेकिन यहाँ पर ये जो एल्डर थे वो कह रहे होते हैं कि लग रहा है कि इस बार शायद मुझे कोई डिसेबल नहीं मिलेगा। लेकिन तभी ज़ाओरू की बारी आती है, और एल्डर जैसे ही यहाँ पर उसकी स्पिरिचुअल पावर इन रूट्स को चेक करते हैं तो वो देखकर एकदम से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि ये बच्ची मुझे चाहिए। ये सुनकर यहाँ पर ये जो लेडी थी वो कह रही होती है कि ताओइस्ट प्रीस्ट, असल में लड़की जो है वो बोल नहीं सकती। जबकि ये सुनने के बाद उसके दोनों ही पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। एल्डर कह रहे होते हैं कि इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो ज़ाओरू के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुशी के साथ में एल्डर से कह रहे होते हैं कि एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम यहाँ पर आपकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वांगलिन के वो जो एल्डर होते हैं, जो वांगलिन के साथ में रहते हैं, वो ये देखकर चले जाते हैं। अब एल्डर यहाँ पर इसे लेकर जा रहे होते हैं अपने किसी काम से, और साथ ही उसके बैग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सामान लाद कर जा रहे थे, और साथ ही वो स्लो चल रही होती है, तो उससे कहते हैं कि जल्दी करो। ये सुनकर ज़ाओरू काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, वो वैसे भी नर्वस टाइप की बच्ची है, तो फिर गिरने के बाद उसका हाथ ब्लीड करने लगा था। ये देखकर एल्डर को गुस्सा आता है कि यहाँ पर उनका सामान गिर गया, बच्ची के हाथ में चोट लगी, इस बात से कोई भी लेना देना नहीं था। वो तुरंत ही उसे पकड़ रहे थे, तभी ज़ाओरू उनके हाथ में काट लेती है, तो वो उसे दूर फेंकते हैं और ये देखकर गुस्सा होने लगे थे। फिर कहते हैं कि मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, लेकिन तभी यहाँ पर पीछे से आकर कोई उन्हें रोकता है, और हमें दिखाया जाता है कि सीनियर की तो एकदम बैंड ही बच चुकी थी। वांगली से दूर फेंकता और उसका लेग जो था वो यहाँ पर पड़ा हुआ होता है। जबकि यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब ज़ाओरू वांगलिन की तरफ ही देख रही होती है, जबकि वांगलिन को अपने सामने में स्लू नज़र आ रही थी, और एक पल के लिए तो वो उसी मोमेंट के अंदर खो चुका होता है, और उसका नाम भी लेते हुए कह रहा होता है कि वनर। जबकि हमें दिखाया जाता है कि छोटी बच्ची जो थी वो यहाँ पर कह रही होती है कि अंकल। वांगलिन ये सुनकर हैरान था और कहता है कि तुम बोल भी सकती हो। जिसके बाद वांगलिन अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करती हुई उसके सारे जख्मों को ठीक कर देता है। फिर कहने लगा होता है तो क्या तुम मेरे साथ एक ब्रेक लेना चाहोगी। तभी वो थोड़ा शर्माती है, फिर कहती है कि ठीक है। जिसके बाद यहाँ पर एल्डर भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे, फिर वो उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं, और वांगलिन सोचता है क्योंकि इसके पेरेंट्स इसको अब प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो फिर मैं इसे अपने साथ ही रखूँगा इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन एक बार फिर से आ चुका होता है अपने घर की तरफ, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग उसका इंतजार कर रहे थे। उससे कहते हैं कि ज़ेंग बाहर आओ, मैं तुमसे फाइट करनी है, लेकिन वांगलिन इसके लिए इंटरेस्टेड नहीं था। जिसके बाद वांगलिन ज़ाओरू से कहता है कि अब से यही तुम्हारा घर है। वो इस घर को देखने लगी होती है, लेकिन तभी इसके पेट से आवाज़ आ रही थी। वो थोड़ी नर्वस हो जाती है और शर्माते हुए वांगलिन की तरफ को देखती है। वांगलिन भी समझ गया था कि उसे भूख लगी है, तो वहीं पर तुरंत ही किचन का सेटअप कर देता है। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ पर जाते हैं। वांगलिन अब यहाँ पर एक सब्जी को काट रहा था, तो वो तुरंत ही पूरा का पूरा डेस्क ही काट देता है, तो फिर उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है ये देखकर। फिर वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सब्जियाँ कटवा रहा होता है और खाना वगैरह बनाने लगा था, और ज़ाओरू भी यहाँ पर वांगलिन के साथ में सब कुछ देख रही होती है। फिर ये लोग खाना बना लेते हैं, तो फिर वांगलिन उसको चॉपस्टिक्स देता है जो कि फ्लाई करते हुए आ रही थी, तो लिटिल ज़ाओरू को वो काफ़ी पसंद आती है। फिर तो वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगी थी और कहती है कि अंकल आप नहीं खाओगे क्या। वांगलिन कह रहा होता है कि एक पॉइंट के बाद यहाँ पर मुझे खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कल्टिवेटर्स को खाने की ज़रूरत नहीं होती है।
असल में यहाँ पर वांगलिन अंकल बन चुका है, शायद इस वजह से उसने और नहीं खाया। और अब रात का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर वांगलिन बैठा हुआ कल्टीवेट कर रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सडनली उसे कुछ अजीब सा फील होता है, तो फिर तुरंत ही जाओरू के पास में आ चुका था। जाओरू से आकर बात करता है तो फिर वो कह रही होती है कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पर नहीं है, मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है, कोई भी मुझे याद नहीं करता, और ये कहकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगी थी। तभी वांगलिन उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर बात क्या है, तो वो कहती है कि अगर आप भी चले गए तो वांगलिन उससे कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये लो बेल, जरूरत लगे तो बस इसका यूज करना। एक बेल वांगलिन ने अपने पास रख ली थी, जबकि यहाँ पर एक बेल उसको देता है। तो जाओरू उसको बजाकर देखती है तो वांगलिन के पास भी वो बज रही होती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा अमेज्ड हो जाती है और उसे ये खिलौना जैसा ही लग रहा होता है, जिससे कि वो वांगलिन अंकल को बुला सकती है। जिसके बाद वांगलिन उसको सुला देता है और याद कर रहा था मिस लू को, लेकिन इतनी देर में उसे बाहर से आवाज़ें सुनने के लिए मिलती हैं जैंग न्यू के, तुम एक कार्ड हो और तुम बहुत ही ज़्यादा बकवास इंसान हो। वो यहाँ पर वांगलिन को लगातार हैरेस करे जा रहे थे, जबकि वांगलिन को जैसे ही गुस्सा आता तो वो तुरंत यहाँ पर अपनी बनाई हुई फॉर्मेशन से बाहर आ गया था और उसके बाद तुरंत ही यहाँ पर इन सारे ही लोगों की छुट्टी करने लग जाता। वांगलिन एक एक करके ढेर सारे लोगों को ख़त्म कर देता है, जबकि यहाँ पर ये लोग जो कि बाहर वांगलिन का इंतजार कर रहे थे, जैसे उसके ऊपर हमला करने के लिए आते हैं, वांगलिन चुटकियों में सबको खत्म कर देता है। और यहाँ पर उन सभी को खत्म करने के बाद वांगलिन वहाँ से वापस चला भी जाता है, जिसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होती वांगलिन को आसानी से आकर मूव करने की। अब हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन खुद पढ़ाई कर रहा होता है, कुछ चीज़ों के बारे में जान रहा था, जबकि जाओरू को वो कल्टीवेशन करवा रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जाओरू जो है वो वांगलिन के साथ शॉपिंग पर भी जाती है, ये लोग सब्जियाँ वगैरह खरीद कर लेकर आते हैं, जो सीन देखने में वाकई में काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। तभी यहाँ पर मार्केट के अंदर वो किसी पेरेंट को देखती है अपने बच्चे के साथ में, तो फिर उसे अपने खुद के पेरेंट्स की याद आने लग जाती है। तो फिर वांगलिन तुरंत ही उसे उसके घर वालों से मिलवाने के लिए ले जाता है और उसके फादर भी उसे बिल्कुल ऐसे ही अपने कांधों पर बिठाकर काफ़ी अच्छा फील करवाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर वो अपने फादर को बाय करती है और फिर बाहर आकर खड़ी हो गई थी, जहाँ वांगलिन उसके लिए कैंडी लेकर खड़ा हुआ होता है। वो भागती हुई आ जाती है वांगलिन के पास और फिर उसका हाथ पकड़ के वहाँ से चली जाती है, जबकि वांगलिन जो था वो वापस आने के बाद कल्टीवेशन करने लग जाता है। सडनली से बेल की आवाज़ आती है और हमें दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा फ्यूरियस सा टाइगर यहाँ पर जाओरू के सामने खड़ा था, लेकिन तभी वो वांगलिन से कहती है कि अंकल प्लीज़ मेरी हेल्प करो इसे पकड़ने में, मैं इसे अपना पेट बनाऊंगी। ये सुनकर वांगलिन जैसे ही उसकी तरफ को देखता है तो वो टाइगर खुद ही डर चुका होता है और सरेंडर कर देता है। जिसके बाद तो वो उसका मुँह खोल कर देखती, कभी कान पकड़ के खींचती है और फिर उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा टीजिंग कर रही थी। ये देखकर मन ही मन काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और हो भी क्यों ना। जिसके बाद वो एक दिन बोर बैठी हुई होती है तो फिर से बेल बजा लेती है। अब वो ऐसे ही करते करते काफ़ी ज़्यादा बेल बजाती है, जब भी उसे वांगलिन की ज़रूरत होती तब वो वांगलिन को बुला लेती। फिर कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो थोड़ी मेच्योर हमें देखने के लिए मिलती है। फिर से उसने वांगलिन को बुलाया हुआ था और वांगलिन पूछता है कि अब क्या बात है। सडनली वांगलिन को कुछ आवाज़ सुनने के लिए मिलती है, तो फिर उससे कहता है कि तुम अंदर जाओ पगोड़ा के, तो वो तुरंत ही पगोड़ा के अंदर चली जाती है और वांगलिन जैसी फॉर्मेशन के बाहर आता है तो फिर हमें फैंग नाम का एक बंदा देखने के लिए मिलता है, जो कि अपनी स्नो कंट्री से आया हुआ था और एक स्टेचू को लेकर तुरंत ही वांगलिन के ऊपर हमला करने जा रहा होता है। ये सीन देखकर वांगलिन अपने पास में रखी उस बेल को निकालता है और हमें दिखाया जाता है कि इसके सारे अटैक्स से बच रहा था, जबकि ये लड़का अपने पास में रखा हुआ एक और ट्रीजर का इस्तेमाल करता है और हमें दिखाया जाता है कि इस ट्रीजर के अंदर से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी चीज़ निकलती है, जो कि एक स्केलेटन हैंग था। वांगलिन उससे बचकर पीछे हटता है तो फिर वो दूसरी साइड से भी आ गया था और चारों डायरेक्शन से आ रहा होता है, जबकि ये पर्सन यहाँ पर तुरंत ही अपने पावर का यूज़ करते हुए वांगलिन के ऊपर हमला करने ही वाला था। तो फिर वांगलिन वेल को कन्वर्ट कर लेता है एक आर्मर के अंदर, फिर अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड को निकालता है और जैसे ये लड़का देखता है कि ये तो इतना ज़्यादा खतरनाक बंदा है, इतनी देर में वांगलिन ने आकर अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड से अटैक करके यहाँ पर उस बंदे को ख़त्म भी कर दिया था। ये काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और वांगलिन से डर रहा था, लेकिन इतनी ही देर में हमें एल्डर सेतुनान की एंट्री देखने के लिए मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमोनिक ऑरा से अफेक्टेड लग रहे थे और वो कह रहे होते हैं कि किसने यहाँ पर हिम्मत की ऐसा सब कुछ करने की। वांगलिन तो कुछ देर के लिए कंफ्यूज ही हो जाता है कि आखिर इतनी ज़्यादा खतरनाक एनर्जी आ कहाँ से रही है। और अगले ही पल यहाँ पर दिखाया जाता है कि सेतुनान की जो बॉडी होती है वो यहाँ पर धमकी देने लगी थी कि तुमने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, और हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन भी तुरंत ही देखने लगा होता है कि आखिर ये सीनियर है। ये देर में वो अपने सामने मास्टर सेतुनान को पाता है। ये देखकर तो वांगलिन बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था कि उसके मास्टर सेतुनान आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो हमला करने के लिए
आगे आ ही रहे थे, लेकिन वांगलिन तुरंत ही सील के अंदर चला जाता है। काफ़ी बड़ा सा ब्लास्ट भी हमें देखने के लिए मिलता है, जिसके बाद वो चारों डायरेक्शन से हमला कर रहे थे, लेकिन वांगलिन भी पगोड़ा की पावर का यूज़ करते हुए एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हमला कर देता है, जिससे कि यहाँ पर ये लड़का और साथ ही यहाँ पर अपनी सीतोनान की बॉडी भी मौजूद होती है, वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। वांगलिन भी थोड़ा इंजर्ड था और कह रहा होता है कि सीतोनान आखिरी कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। जिसके बाद वांगलिन यहाँ पर हेवनली पर्ल के अंदर आके चेक करता है कि सीतोनान तो यहाँ पर मौजूद है, तो फिर भला कैसे यहाँ पर वो मौजूद थे और उन्होंने उसके ऊपर हमला भी किया। फिर वांगलिन वहीं पर वाइन लेकर बैठ रहा था और इन सारी मिस्ट्रीज़ के बारे में सोच रहा था। फिर यहाँ पर वांगलिन को समझ में आ रहा होता है कि क्या पता यहाँ पर ये जो सुजाकू के लोग हैं, यहाँ पर स्नो मून कंट्री जो है, इन लोगों ने ज़बरदस्ती शायद अपने मास्टर सीतोनान की बॉडी को कंट्रोल कर लिया होगा और अब वो एज अ पपेट उनको यूज़ कर रहे हैं। वांगलिन को समझ में ये भी आ रहा होता है कि अब सिचुएशन ख़राब हो चुकी है, क्योंकि अब होंगडाई के साथ क्या हुआ, उसका 10 ईयर एग्रीमेंट भी शुरू होने वाला है, तो फिर इसके लिए वांगलिन को तैयार रहना होगा। दूसरी तरफ हमें साउरू दिखाई जाती है, जो कि टाइगर के साथ में काफ़ी ज़्यादा हंसी खुशी खेल रही थी। तभी यहाँ पर एंडर भी उसे देखकर हंस रहे होते हैं, बट तभी हमें एक वॉइस सुनने के लिए मिलती है स्काई से, और हमें पता चलता है कि जो लड़का फैंग आया हुआ था उसे जू क्विजी नाम के एक एल्डर ने भेजा हुआ था, और साथ ही वांगलिन को रिमाइंड कराया जाता है कि उसका भी 10 ईयर का एग्रीमेंट पूरा हो चुका है। तभी वांगलिन ये सुनते ही अपने थंडर टोड को बाहर निकाल लेता है, फिर साथ ही एल्डर से कह रहा होता है कि एल्डर यानी आप एक काम करिएगा, आप यहीं पर रहें और साथ ही पगोड़ा को भी मैं यहीं पर छोड़कर जा रहा हूँ, और साथ ही अपना हेवनली टोड तो यहाँ पर है ही है। जब तक मैं यहाँ पर नहीं आ जाता आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा ज़ाउरू का। और तभी वो कह रहे होते हैं कि आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो एल्डर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और साथ ही अपनी जान भी देनी पड़े तो अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन ज़ाउरू को बचा कर रहूँगा। जबकि यहाँ पर ज़ाउरू अपना मुंह फुलाकर बैठी हुई होती है और वो कह रही होती है कि नहीं, आप नहीं जा सकते। जबकि यहाँ पर दिखाया जाता है कि वांगलिन उसे अपने पास में बुलाता है, तो लेकर आता है वांगलिन के, और हमें दिखाया जाता है कि वो वांगलिन की तरफ को देख भी नहीं रही थी। जबकि वांगलिन कह रहा होता है कि ज़ाउरू मेरी बात सुनो, जब तक मैं यहाँ पर नहीं हूँ तब तक तुम्हें अंकल तियानी की बात माननी है, और जो भी वो कहें तुम्हें वही करना होगा, और जब मैं वापस आ जाऊँगा तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे लिए एक बड़ा वाला टाइगर लेकर आऊँगा। ये सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, फिर कह रही थी कि क्या सच में शाओबेई से भी ज़्यादा बड़ा टाइगर होगा वो। तभी वांगलिन कह रहा होता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, वो इससे भी ज़्यादा बड़ा होगा। ये सुनने के बाद वो फिर से कहती है कि ठीक है, लेकिन आपको जल्दी आना होगा। ये सुनने के बाद वांगलिन वहाँ से चला जाता है, लेकिन जैसे जैसे वांगलिन वहाँ से जा रहा होता है वैसे वैसे हमें देखने के लिए मिलता है कि ज़ाउरू थोड़ी इमोशनल होने लगी थी। वो वांगलिन को इससे पहले कभी भी खुद से दूर जाते हुए नहीं देखी है, और आज जब वांगलिन उसे छोड़कर ऐसे जा रहा है तो फिर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और फिर इमोशनल होकर कहती है कि अंकल। फिर भागते हुए वांगलिन के पास आ जाती है। वांगलिन की आंखों से भी आंसू आ रहे थे, जबकि ज़ाउरू बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और कह रही होती है कि प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा और जल्दी मुझसे मिलने आना। जिसके बाद वांगलिन कहता है कि एंड गाइस उसी के बाद हमें स्नो मून कंट्री दिखाई जाती है, जहाँ पर एक एल्डर को देखते हैं जो कि वहाँ पर बैठा हुआ था और किसी प्रकार की टी को बना रहा होता है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि फैंग नाम का बंदा वहाँ कर कहता है कि हमने सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर लिया है, बट वांगलिन अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। उसके पास एक सेलेस्टियल स्वॉर्ड है, एक पगोड़ा है, कुछ अजीब तरीके की हेवनली एनर्जी है और पता नहीं क्या क्या। जबकि यहाँ पर ये एल्डर युआन फेंग कह रहा होता है कोई बात नहीं, हमें तो बस उसे ख़त्म करना है, वैसे भी उसका कॉन्ट्रैक्ट होंगडाई के साथ में शुरू होने ही वाला है और मुझे पता है कि या तो उसे वो ख़त्म कर देगी या मैं ख़त्म कर दूंगा। और ये कहने के बाद वो एकदम चिल होते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो एल्डर गोंगसन था और दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तभी हमें वहाँ पर एक एल्डर देखने के लिए मिलता है जिसका फेस हमें अभी नहीं दिखाया जाता। बट गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।